मेरा नाम है उज़्मा और नीट 2027 की जर्नी में आज हमारा डे 23 है। तो आज मैंने क्या क्या पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी पढ़ा और क्वेश्चन लगाए फिज़िक्स के और सेल के भी क्वेश्चंस मैंने लगाए, मॉड्यूल से लगाया था। तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, उसकी नोट्स बनाया, ये देखिए शॉर्ट नोट्स, और इधर भी है ये। तो मैंने अप्रॉक्स 1 घंटे का रोज़ ही लेक्चर देखती हूँ मैं, और क्वेश्चंस भी लगाती हूँ, बीच में पॉज कर करके खुद से ट्राई करती हूँ। तो मैंने आज ये किया और उसके बाद फिर मैंने केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ाई की। मुश्किल से आधा घंटा पढ़ी होगी है केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि उसको पॉज कर करके मैं समझ रही थी। केमिस्ट्री आप लोगों को पता है कि वीक है। तो ये हो गया। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी मैंने 2-3 पेजेस पढ़े बुक से, मेडिजी जो है मेरे पास। और उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स के क्वेश्चन लगाया। फ़िज़िक्स के कौन से क्वेश्चन लगाए मैंने, वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मैंने चैप्टर कंप्लीट किया था, उसी के चैप्टर में मॉड्यूल से लगा रही हूँ। मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं सब कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, तो वही ट्राई कर रही थी। आज मैंने अप्रॉक्स 7-8 क्वेश्चन लगाए हैं, जो अब थोड़ा डिफ़िकल्ट है, उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो कम से कम मैंने 7-8 क्वेश्चंस लगाए हैं। और सेल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने भेजा है, अपलोड किया है। सिर्फ 15 मिनट में बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने सेल को एक्सप्लेन किया है। बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन आप कर सकते हो आराम से। और क्वेश्चन सेल के मॉड्यूल से मैंने सारे पहले ही लगाया था। तो मैं क्या करती हूँ ना, मॉड्यूल से जब क्वेश्चन लगाती हूँ तो जो क्वेश्चन मुझसे पहली बार में गलत हो जाता है या फिर नहीं बनता है, तो उसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, और जो बन जाता है पहली बार में उसमें मैं टिक मार्क करके आगे बढ़ जाती हूँ। तो इससे क्या होता है, मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन थे कम से कम 100-150 के आसपास क्वेश्चन ज़्यादा ही होंगे। तो वो सारे क्वेश्चन मैंने लगा लिए हैं। अब मैं जब कभी भी दोबारा क्वेश्चन लगाऊंगी ना, तो मैं सारे नहीं लगाऊंगी। मैंने जो हाईलाइट किया है ना, जिसमें मैं फंस गई थी पहली बार में, वो क्वेश्चन सिर्फ मैं अटेम्प्ट करूंगी। तो मैं पहले लगा चुकी थी, तो हाईलाइटेड क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया। समझ लो कि 50-60 क्वेश्चन में से 18 ऐसे क्वेश्चन थे जो मैं फंस गई थी पहली बार में, तो वो हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो अब मैं जब भी रिवीज़न करूँगी वो 18 क्वेश्चन को ही रिवाइज़ करूँगी, सारे करने नहीं बैठूँगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने बैठूँगी टाइम वेस्ट भी होगा। और बहुत इजी से क्वेश्चन है कि 60S के सब यूनिट कौन कौन से हैं, 60S कह रही हूँ, 80S राइबोसोम के यूनिट कौन कौन से हैं। तो 60 एंड 40 है ना, तो नॉर्मल से क्वेश्चन है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन का क्या नाम है, टोनोप्लास्ट वगैरह ये। तो इस तरह से क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं हाईलाइटेड क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था वो कर लूँ। तो मैंने ये सेल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हर तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं नेक्स्ट प्लानिंग कर रही हूँ जो वीडियो आने की, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने ये पेजेस पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अभी वीडियो नहीं बनाया है, बनाऊँगी। और ये भी पढ़ लिया है और ये पढ़ना बाकी है। तो एक दिन का 4 पेज टारगेट था, तो अभी 3 हो चुके हैं, चौथा बाकी है। तो मैं ये अभी पढ़ के चारों वीडियो शूट करूँगी, उसके बाद ऐसे ही करके आ जाएगा 5-5 दिन के अंदर इस चैप्टर की भी समरी, बहुत ही कम टाइम में। इसी तरह मैं एक एक चैप्टर पढ़ पढ़ के बायो की समरी खुद के लिए भी और आप सब के लिए भी कलेक्ट करूँगी, ताकि हम कम टाइम में बढ़िया से पूरा डिटेल में रिवीज़न कर सकें। तो ये था मेरा टारगेट। तो आज का दिन तो काफ़ी अच्छा गया, प्रोडक्टिव डे था, ठीक है। अब हम बात करते हैं बात क्या करना है, मिलते हैं डे 24 को, ठीक है। जब तक पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।